Hello students, today we will start the rest of the part of the chapter 5th, the summit within, in the book Honeydew. So without wasting our time, let's start it. Consider a typical climb. Towards the summit on the last height, you are sharing a rope with another climber. You film in. He cuts the steps in the hard ice. Then he belays and you inch your way up. The climb is grim. You strain every nerve as you take every step. Famous climbers have left records of the help given by others. यहाँ HPS आहूवालिया ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से अपने बाकी साथियों के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उन्होंने इस माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा किया। अपने साथियों की बदौलत ही हम इस ऊंचाई को पा लेते हैं और अपनी एक उपलब्धि बना लेते हैं। किस तरीके से आगे के पड़ाव को वो पार करते जा रहे थे, एक दूसरे को वो खींच रहे थे। They have also recorded how they needed just that help, else they might have given up. और जब हम ग्रुपिंग में कोई काम करते हैं तो हमें एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज they might have given up. तो शायद वो आज हार मान जाते जिन्होंने आज तक माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। Breathing is difficult. ऐसी ऊंचाई पे जहां सांस लेना भी मुश्किल हो। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। कई बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते समय आपके मन में विचार आएगा कि मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए क्यों आया। इस तरीके के सवाल आपके मन में आते हैं कि क्यों ना मैं वापस चला जाऊं। वुड बी sheer relief to go down instead of up. कई बार आपके मन में आता है कि ऊपर जाने के बजाय मैं नीचे की ओर वापस आ जाऊं। But almost at once you snap out of that mood. There is something in you that doesn't let you give up the struggle. लेकिन एक बार जब वो मूड जो आपके मन में ख्याल आ रहे हैं, एक बार जब वो आपके ख्यालों में से, आपके दिमाग में से हट जाते हैं, हार मानने वाले ख्याल, देयर समथिंग इन यू दैट, तो आपके अंदर एक अजीब सा, एक अच्छा सा एहसास आता है, दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, जो आपको हार मानने से, इस संघर्ष में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है। एंड यू गो ऑन, और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, आपके साथ साथ आपके साथी भी आगे बढ़ते जाते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट और 100 मे बी, और धीरे 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 छोटे छोटे डिस्टेंस को आप कवर करते चले जाते हैं। यू आस्क योर सेल्फ, इज देयर नो एंड? यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू। यानी आप एक दूसरे को देख के, आप एक दूसरे साथी को देख के अपने आप में सवाल पूछते हैं, इज देयर नो एंड? यानी वो चढ़ाई इतनी ज़्यादा है, वो समिट इतना ज़्यादा है कि क्या ये कभी ख़त्म होगा? यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे को देख के आपको साहस मिलता है। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और फिर न जाने आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप उस ऊंचाई पे पहुंच गए। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल। जब आप उस समिट की ऊंचाई पे, माउंट एवरेस्ट पे पहुंच के चारों ओर देखते हैं तो आप अपने आप से कहते हैं दैट इट वॉज वर्थ वाइल। तो HPS आहूवालिया ये कहना चाहते थे कि जो हार्ड वर्क, जो उन्होंने वहाँ के लिए स्ट्रगल किया था, वो सार्थक हो गया, सफल हो गया। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, और वहाँ दूर ऊंचाई में जाके आसमानों के बीच में से जो बाकी वहाँ की चोटियाँ हैं, पर्वत की जो चोटियाँ हैं, वो आपको धूप की रोशनी से सिल्वरी पीक्स, यहाँ पे HPS आहूवालिया ने ये कहा है कि जो पर्वतों की चोटियाँ हैं वो सिल्वर जैसी दिखाई दे रही है धूप की रोशनी में। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन दैम, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो जब आप माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पे होंगे और सूरज की रोशनी उन पर्वत की चोटियों पे पड़ रही होगी तो वो आपको सिल्वर पीक जैसे दिखाई देंगे। द सराउंडिंग्स पीक लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, उसके आसपास की जो चोटियां हैं जो बर्फ़ से ढकी हुई है और जिनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है, ऐसा लगता है मानो कि जिस समिट पे आप पहुँचे, जिस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पे आप पहुँचे हैं, बाकी छोटी छोटी पहाड़ियाँ उसके गले का हार बनी हुई हैं और उसकी सुंदरता को बढ़ा रही हैं। बिलो यू सी वास्ट,
और माउंट एवरेस्ट से नीचे वास्ट, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक फैला हुआ, वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, तो आप दूर डिस्टेंस में देखेंगे कि ढलान से नीचे आपको बहुत सारी घाटियाँ दिखाई देंगी। इट इज़ एन ennobling enriching experience to just look down from the summit of a mountain। जब उस समिट पे जाके, उस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पे जाके जब आप इन सीन्स को देखेंगे तो एनोबलिंग मीन्स होता है अ नोबल रैंक और टाइटल, एक तरीके का ऊंचा पद। एनरिचिंग मीन्स होता है समृद्ध। एक्सपीरियंस, तो आपका जो अनुभव होगा बहुत ही ऊंचा होगा। यू बो डाउन एंड मेक योर ओबिसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप। ओबिसेंस मीन्स होता है रेस्पेक्ट फॉर एंड विलिंगनेस टू ओबे समबडी, किसी के प्रति सम्मान देना अपनी स्वेच्छा से। तो जब आप वहाँ पे होंगे तो आप खुद ही झुक जाएंगे, किसके लिए? जिस भी भगवान की आप वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, उसके सामने। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। HPS आहूवालिया ये बताते हैं कि जब वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पे पहुंचे थे तो उन्होंने वहाँ गुरु नानक की एक पिक्चर छोड़ी। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और जो उनके बाकी कंपेनियन थे जिनमें से एक का नाम रावत था, उन्होंने गॉडेस दुर्गा की वहाँ एक पिक्चर रखी। फूड ओरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा, और फूड ओरजी ने क्या किया? बुद्धा की एक छोटी सी रेलिक, एक मूर्ति, स्मारक टाइप का वहाँ पे रखा। एडमंड हिलेरी हैड बुराइड अ क्रॉस अंडर अ कैर्न अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन, और जो एडमंड हिलेरी थे उन्होंने वहाँ पे क्रिश्चियन का जो साइन होता है क्रॉस, उसको एक पत्थर के नीचे रख दिया। इन द स्नो, दीज आर नॉट सिंबल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रिवरेंस। जैसे हम कहीं पे जीत हासिल करते हैं तो पुराने ज़माने में राजा महाराजा वहाँ पे एक स्मारक बना दिया करते थे, एक सिंबल वहाँ पे रख दिया करते थे, लेकिन ये वो नहीं था। बट ऑफ रिवरेंस, रिवरेंस मीन्स यहाँ पे सम्मान या श्रद्धा कही जा रही है, यानी हम अपने जिन गॉड की वर्शिप करते हैं उसे हम क्या कर रहे हैं? रेस्पेक्ट दे रहे हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। जब आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर लेते हैं तो आप अपने आप अंदर से बदल जाते हैं। देयर इज अनदर समिट, इट इज़ विद इन योर सेल्फ, और वो समिट, वो ऊंचाई आपके अंतर मन का है, आपके जो मन में जो आप सोचते हैं उसके बारे में है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, जो आपके दिमाग में चलते रहता है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू अ fuller knowledge of himself. It is fearful and unscalable. It cannot be climbed by anyone else. यानी कि अगर आपके अंदर आपका दृढ़ विश्वास हो और आपको किसी काम को करने के लिए आपकी सच्ची लगन हो, तो वो आपके मेंटली लेवल पर डिपेंड करता है कि आपको उस चीज़ को कैसे पाना है। इसे कोई दूसरा आप में आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। You yourself have to do it. आपको स्वयं उस काम को खुद करना है। The physical act of climbing to the summit of a mountain outside akin to the act of climbing the mountain within। तो जिस तरीके से हम किसी माउंटेन को क्लाइंब करते हैं वो हमारा फिजिकल एक्ट है, ठीक ऐसे ही एक माउंटेन है जो आपके अंदर है, उसे क्लाइंब करना भी सेम वैसा ही होता है। The effects of both the climbs are the same, whether the mountain you climb is physical और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। आप किसी भी तरीके का, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो या स्पिरिचुअल, किसी भी ऊंचाई पे जब आप पहुंच जाते हैं तो आप अपने अंदर से खुद ब खुद बदल जाते हैं। द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। क्लाइंब कैसी भी हो, ऊंचाई कैसी भी हो, सक्सेस कैसी भी हो, वो कहीं ना कहीं आपको अंदर से बदल देता है। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। और एक ऊंचाई पे जाके आप इस वर्ल्ड के बारे में, संसार के बारे में और खुद अपने बारे में, अपनी एबिलिटी के बारे में, आप कितने सक्षम हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जान पाते हैं। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डियल्स रिजोल्यूटली। यहाँ पर HPS आहूवालिया ये कहना चाहते हैं कि एज ए एवरेस्टर उन्होंने जो चढ़ाई चढ़ी उनसे उनको एक ही इंस्पिरेशन मिला है इस चढ़ाई से कि लाइफ में जितने भी ऑर्डियल्स हैं, जितने भी पेन्स हैं, दुख तकलीफ हैं, उनको वो दृढ़ता के साथ इन फ्यूचर सामना करेंगे। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस, द कंक्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल।
The internal summit are perhaps higher than Everest. यहाँ पे HPS आहू वाले ये कहना चाहते हैं कि जब आप अपने कॉन्साइंस को, अपने अंदर की बात को समझ सकेंगे, आप स्पिरिचुअल और इमोशनल लेवल तक आप सक्सीड हो जाएंगे, तो वो सक्सेशन आपका माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. So students, here we have completed our this chapter, and your today homework is you have to do the exercise given in page number 80 comprehension check in your book only. Thanks for watching.